हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमपीए, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीए 12 प्रशासनिक सिद्धांत के इकाई 1 में सरकारी और निजी प्रशासन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, सरकारी और निजी प्रशासन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रशासन का मुख्य विषय वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उचित ढंग से जनशक्ति और सामग्री की व्यवस्था करना है। सरकारी सामूहिक कार्य की भांति प्रशासन वस्तुतः सार्वदेशिक है और सभी प्रकार के सार्वजनिक और निजी संगठनों में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में प्रशासन सरकारी और निजी संस्थानिक व्यवस्थाओं में होता है। इसका स्वरूप उस व्यवस्था और उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसमें यह संबंध है। संस्थानिक व्यवस्था के स्वरूप के आधार पर लोक प्रशासन मोटे तौर पर निजी प्रशासन से अलग किया जा सकता है। लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है जिसका संबंध राज्य द्वारा निर्धारित राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करना है। दूसरी ओर निजी प्रशासन का संबंध निजी व्यापारिक संगठनों के प्रशासन से है, जो लोक प्रशासन से भिन्न है। आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सरकारी और निजी प्रशासन में असमानताएं। तो आइए देखते हैं। जॉन गास, लुडविग वान मिजेस, पाल एच एप्पलबी, सर जोसिया, पीटर ड्रेकर आदि ने अपने लेखन में सरकारी और निजी प्रशासन में भिन्नता की है। सीमान के अनुसार सरकारी और निजी प्रशासन की बीच भिन्नता मुख्यतः 3 बिंदुओं से संबंधित है। लोक प्रशासन नौकरशाही है, जबकि प्रशासन व्यवहारिक है। लोक प्रशासन राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक है। और लोक प्रशासन लाल फीताशाही द्वारा जाना जाता है, जबकि निजी प्रशासन इससे मुक्त है। फेलिस निग्रो ने उल्लेख किया है कि सरकार निजी प्रशासन से भिन्न है, क्योंकि कोई भी निजी कंपनी आकर और कार्यों की विविधता में उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। सर जोजिया स्टैम्प के अनुसार 4 सिद्धांत जो निजी से सरकारी प्रशासन में अंतर करते हैं वे निम्नलिखित प्रकार से है, जिसमें पहला है समानता का सिद्धांत। अधिकांश उभयनिष्ठ और एक कानून विनिमय सरकारी प्रशासन को विनियमित करती है। दूसरा हो जाएगा बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। विधायी निकाय के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधि सरकारी राजस्व और व्यय शीर्षों का नियंत्रण करते हैं। तीसरा हो जाएगा मंत्रिपदीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। लोक प्रशासन अपने राजनीतिक मालिकों के प्रति और उनके माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी है। सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत, ये चौथा हो जाएगा। व्यापारिक कार्य का मुख्य उद्देश्य लाभ है, चाहे कितना भी कम क्यों न हो। फिर भी लोक प्रशासन के अधिकांश उद्देश्यों को न तो धन के पैमाने पर मापा जा सकता है और न ही लेखाकरण विधियों द्वारा जांचा जा सकता है। पाल एच एप्पलबी के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न है। उसका कथन है कि व्यापक रूप में सरकारी कार्य और मनोवृत्ति के कम से कम 3 संपूरक पहलू होते हैं, जो सभी अन्य संस्थाओं और कार्यों से सरकार को भिन्न करते हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार, प्रभाव और विचार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्वरूप। किसी भी गैर सरकारी संस्था का सरकारी विस्तार नहीं होता है। एप्पलबी उल्लेख करता है कि लोक प्रशासन का राजनीतिक स्वरूप उसे निजी प्रशासन से भिन्न करता है। लोक प्रशासन राजनीतिक निर्देशन और नियंत्रण के अधीन है। यह इन हितों के बीच मुख्य भिन्नता है। वह आगे तर्क देता है कि प्रशासन राजनीति है, क्योंकि इसे सार्वजनिक हित के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इस तथ्य पर बल देना आवश्यक है कि यह ऐसी लोकप्रिय राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोकतंत्र का सार है। यह केवल सरकारी संगठन के माध्यम से काम कर सकता है और सभी सरकारी संगठन केवल प्रशासनिक सत्व नहीं है, वे राजनीतिक अवयव है और और उन्हें ऐसा होना चाहिए। एप्पलबी आगे सरकारी उत्तरदायित्व के संदर्भ में सरकारी और निजी प्रशासन के बीच
भिन्नता का उल्लेख करता है। सरकारी प्रशासन उस मात्रा तक अन्य सभी प्रशासनिक कार्य से भिन्न है जिसे उसके सार्वजनिक स्वरूप के फलस्वरूप अस्पष्ट रूप से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस तरीके में यह सार्वजनिक समीक्षा और कड़े विरोध का विषय होता है, यह हित बहुधा प्रशासनिक कार्य के ब्यूरो में होता है, परंतु निजी व्यापार में संगठन के अंदर अलावा अन्यत्र इसका कोई संबंध नहीं होता है। एप्लबी के अनुसार निजी प्रशासन लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के विस्तार, प्रभाव और चिंतन का दावा नहीं कर सकता है। वह उल्लेख करता है कि व्यवस्थित सरकार अतिक्रमण करती है और उस सभी से वस्तुतः प्रभावित होती है जो हमारे समाज में विद्यमान या चल रहा है। इसमें विपुल जटिलता युक्त नीतियां और कार्रवाइयां अंतर्निहित है। उस संभव संपूर्ण जानकारी के लिए बहुत से विशेषज्ञों के ज्ञान की सार्वजनिक और निजी जीवन में मुख्य सहभागियों के ज्ञान भी आवश्यकता है। लोक प्रशासन की अधिक विभेदकारी विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित उपशीर्षकों में किया जा सकता है, जिसमें देखेंगे राजनीतिक निर्देशन यानी पॉलिटिकल डायरेक्शन। लोक प्रशासन राजनीतिक है जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक है। प्रशासन राजनीतिक संदर्भ में होता है। आइए इसी में नेक्स्ट देखते हैं लाभ प्रयोजन की अनुपस्थिति। लोक प्रशासन की दूसरी विशेषता लाभ प्रयोजन की अनुपस्थिति है जो इसे निजी प्रशासन से अंतर कम करता है। सरकारी संगठनों का मुख्य प्रयोजन लोगों को सेवाएं प्रदान करना और सामाजिक भलाई का बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रतिष्ठा। लोक प्रशासक जो प्रबंध सेवा में है, निजी उद्यमों में विशेषकर विकासशील देशों में अपने प्रतिपक्षियों की तुलना में उच्च प्रस्थिति और प्रतिष्ठा का सुख भोगता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक दृष्टि। प्रशासन की सभी कार्रवाइयां पर जनता पूरी तरह से दृष्टि रहती है क्योंकि इसे जनता बहुत निकट से देखती है। निजी प्रशासन में यह नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेवा और लागत यानी सर्विस एंड कॉस्ट। अधिकांश सरकारें अपनी आय या राजस्व से अधिक धन व्यय करती है। यही कारण है कि जिसे हम साधारणतः घाटे का बजट में पाते हैं, अर्थात आय से अधिक व्यय। इसके विपरीत निजी लोक प्रशासन में प्रायः व्यय से अधिक आय होती है और इसके बिना वे विद्यमान भी नहीं रह सकते। आइए नेक्स्ट देखते हैं कानूनी ढांचा यानी लीगल फ्रेमवर्क। लोक प्रशासन कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है। यह नियम मुखी है। लोक प्रशासन के उत्तरदायी संवैधानिक पद्धतियों, कानूनों और विनियमों के द्वारा नियत होते हैं। सरकारी अधिकारियों को अपनी कानूनी शक्तियों के अंदर कार्य करना अनिवार्य है और कानून के बाहर नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं व्यवहार में सामंजस्य। सरकारी अधिकारियों को जनता के साथ अपने कार्य निष्पादन में उच्च कोटि का सामंजस्य बनाए रखना जरूरी तौर पर आवश्यक है। उसे लोगों की सेवा करने में एक समान व्यवहार के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक होता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार न करना कानूनी अनिवार्यता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक उत्तरदायित्व। लोकतंत्र में सार्वजनिक उत्तरदायित्व लोक प्रशासन का प्रमाण चिन्ह है। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से नहीं परंतु राजनीतिक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं विशाल मात्रा में प्रशासन यानी लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन विशाल मात्रा में प्रशासन है। यह कहा जाता है कि प्राय कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लोक प्रशासन के अधीन है। यह आकार, जटिलता और क्रियाकलाप की विविधता के आधार पर किसी भी निजी संस्था की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। एकाधिकार और आवश्यक सेवाएं यानी लोक प्रशासन के क्षेत्र में साधारणतः सरकार का एकाधिकार है और आमतौर पर यह निजी संस्था को अपने प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति या निकाय को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध, कानून और व्यवस्था, टकसाल और मुद्रा जैसी
सरकारी सेवाओं से संबंध कार्य स्थापित करने या निष्पादन करने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ये सरकार के विशिष्ट क्षेत्र के कार्य है और पूर्णतः समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है और राजनीति की उन्नति के लिए आवश्यक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी अधिकारी अनाम रहते हैं। लोक प्रशासन में यहाँ तक कि वरिष्ठ अधिकारी भी अनामक रहते हैं और उनकी पहचान प्रकट नहीं की जाती है। यह इसलिए है क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं वे सरकार के नाम में करते हैं और अपने स्वयं के नाम में नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय सतर्कता। लोक प्रशासन को वित्तीय मामले में बहुत सावधान होना पड़ता है, क्योंकि यह लोगों के धन के परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षता का निम्न स्तर। दक्षता को किसी भी संगठन को कोने का पत्थर कहा जाता है, फिर भी विविध प्रकार के उत्तरदायित्व, प्रभावकारी नियंत्रण के अभाव, कम जवाबदेही, बहुसंख्यक स्तरों की जटिलता, कर्मचारियों के कार्य की सुरक्षा के कारण दक्षता का सार्वजनिक संगठनों में वांछित प्रभाव नहीं होता है। जब प्रशासन निजी से तुलना की जाती है तो यह ज्ञात होता है कि सरकारी संगठनों में दक्षता की मात्रा निम्नतर स्तर पर है, मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में लाभ को अत्यधिक नियंत्रण और कार्मिक प्रशासन में लचीलापन जोड़ने के फलस्वरूप निजी संगठनों में दक्षता का स्तर काफी ऊंचा रहता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी और निजी प्रशासन में समानताएं यानी सिमिलरिटी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। हेनरी फेयाल, मेरी पी फोलेट और एच एल इर्विक जैसे विद्वान सरकारी और निजी प्रशासन के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। यह श्रेष्ठ कोटि के विद्वानों का मत है कि सरकारी और निजी प्रशासन जीनस प्रशासन के समरूप सदस्य है। उदाहरण के लिए हेनरी फेयाल कहता है कि केवल एक प्रशासन विज्ञान है जिसे सरकार और निजी क्षेत्र के लिए समान रूप से अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन विज्ञान कांग्रेस में अपने संबोधन में फेयाल ने उल्लेख किया है कि शब्द प्रशासन का जो अर्थ मैंने दिया है और साधारणतया जिसे स्वीकार किया गया है वह प्रशासन विज्ञानों के क्षेत्र को विस्तृत करता है। यह न केवल सार्वजनिक क्षेत्र को ग्रहण करता है बल्कि प्रत्येक रूप और प्रत्येक प्रयोजन का, प्रत्येक आकार और विवरण का भी प्रयास करता है। सभी उपक्रमों के लिए योजना, संगठन, समादेश, समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता है ताकि उचित ढंग से कार्य कर सके। सभी को एक समान सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अब हमें कई प्रशासन विज्ञानों का सामना नहीं करना पड़ता है, परंतु एक का ही करना पड़ता है जिसे सार्वजनिक और निजी कार्यों पर समान रूप से अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासन के दो प्रकारों में निम्नलिखित समानताएं क्या देखी जा सकती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जिसमें पहला हो जाएगा, सरकारी और व्यापारिक दोनों प्रशासन सामान्य दक्षताओं, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं। दूसरा हो जाएगा, आधुनिक समय में लाभ अर्जन या सिद्धांत निजी प्रशासन के लिए निराला नहीं है, क्योंकि इसे अब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भी प्रशंसनीय उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तीसरा है, कार्मिक प्रबंध में सार्वजनिक संगठनों के व्यवहारिक द्वारा निजी संगठन में बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। चौथा हो जाएगा, निजी संस्थाएं भी बहुत के कानूनी दबाव के अधीन है। सरकार नियामक विधायन जैसे कराधान, मौद्रिक और लाइसेंसिंग नीतियों आदि के माध्यम से व्यापारिक कंपनियों पर बहुत नियंत्रण रखती है। परिणामतः वे उतने स्वतंत्र नहीं है जितना वे कभी होते थे। 5 नंबर हो जाएगा, पदानुक्रम और प्रबंध प्रणालियों का प्रकार सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में एक समान है। दोनों की संगठन संरचना एक ही प्रकार की है, अधीनस्थ संबंध आदि। छठा हो जाएगा, सरकारी और निजी दोनों प्रशासन अपने आंतरिक कार्यकरण सुधारने और लोगों या ग्राहकों को सेवा
कुशलता देने के प्रयास निरंतर करते रहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 7 नंबर, सरकारी और निजी प्रशासन लोगों की सेवा करते हैं, चाहे उन्हें मुवक्किल कहे या ग्राहक। दोनों को अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी देने और सेवाओं तथा उत्पाद के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए लोगों से निकट संपर्क बनाए रखना होता है। दोनों मामलों में सार्वजनिक संबंध लोगों को अपनी सेवाओं की सूचना देने और सुधारने में सहायक होता है। पूर्ववर्ती चर्चा दर्शाती है कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन में भिन्नता निरपेक्ष नहीं है। वास्तव में वे बहुत से पहलुओं में अधिकाधिक समान हो रहे हैं। फिर भी इनका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रशासन के इन दोनों प्रकारों के बीच कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। वेल्डो का मत है कि लोक प्रशासन भिन्न है क्योंकि यह सरकार के क्रियाकलाप और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है जिसमें वह कार्य करता है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के विचारों की व्यापक स्वीकृति के परिणाम स्वरूप सरकारी और निजी दोनों प्रशासनों को लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करनी है। यहाँ दोनों उन ग्राहकों से निपट रहे हैं जो उनकी सेवाओं के लिए ऐसी स्थिति में भुगतान करते हैं जो सरकारी और निजी प्रशासन के बीच अंतर को कम करती है। यहाँ सार्वजनिक प्रबंधन जो हाल में ही प्रमुखता में आया है कि प्रबंधकीय तकनीकों पर बल देता है जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं के कुशल विवरण के लिए सार्वजनिक प्रशासन द्वारा अपनाया जाता है। परंतु सामाजिक और कल्याणकारी सेवाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सरकारी और निजी प्रशासन के बीच अंतर विद्यमान है। इस संक्षिप्त विशेषता वर्णन से यह कहा जा सकता है कि सरकारी और निजी दोनों प्रशासन भिन्न भिन्न परिवेशों में रखे गए हैं, परंतु यह अंतर वास्तविकता की अपेक्षा आभासी अधिक है। बाल्डो के अनुसार सामान्यीकरण जो व्यवहार की समानता, कार्य का कानूनी अनुमोदन और कार्य का उत्तरदायित्व, निर्णयों का सार्वजनिक समर्थन, वित्तीय ईमानदारी और सतर्कता आदि द्वारा निजी प्रशासन से लोक प्रशासन को भिन्न करता है कि बहुत सीमित प्रायोज्यता है। वास्तव में सरकारी और निजी प्रशासन एक ही जीनस की दो प्रजातियां हैं, परंतु अपने विशेष मूल्य और तकनीकें हैं जो प्रत्येक को अपने विशिष्ट स्वरूप देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने लोक प्रशासन में सरकारी और निजी प्रशासन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।